अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो बेंच में जजेस बैठे हैं उन्होंने 4-5 फैसले दिए हैं, अभी तक 4-5 बड़े फैसले दिए हैं और सारे के सारे इस हुकूमत और सिस्टम के हक में दिए हैं। कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ गए हों। तो उन्होंने जब ऑर्डर पढ़ा और ऑर्डर में पढ़कर बताया कि एतराज़ात दूर नहीं हुए, एतराज़ात अभी बरकरार हैं, और उन्होंने रेट को नंबर लगाने का ऑर्डर कर दिया और रेट को नंबर भी लग गया और ऑर्डर भी हो गया। ये होता ही है कि जब भी आपको केस फाइल करते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा नंबर लगता है, नंबर के साथ वो बेंच में लगता है, और अगर उसके ऊपर एतराज़ात हो तो पहले आप वो एतराज़ात दूर करते हैं, या आप एतराज़ात अगर दूर आप रजिस्ट्रार ऑफिस ना कर रहा हो फिर आप इसको चैलेंज करते हैं। जिस भी जज के सामने लगता है वो जज जुडिशल साइड पे नहीं सुनता है इसको, वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुनता है। कभी कभी वो ये करता है, वो कहता है कि नंबर लगा दें एतराज़ात के साथ, फिर हम सुन लेते हैं जुडिशल साइड पे। तो ये तो अभी जुडिशल साइड पे तो फिक्स भी नहीं हुआ था, तो एतराज़ात भी बरकरार थे। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि एतराज़ था क्या जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने, उन्होंने कहा जी काबिल समाअत होने पर एतराज़ था। इस पर फिर बेबस थे जज, उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं था। बल्कि जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने तो बहुत सख्त मार्क्स दिए, आगे चल के आपको बताता हूँ। तो खैर अब इसमें हुआ ये कि मुनीर मलिक साहब ने जब ऑर्डर पढ़ा और सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि अचानक से क्या इमरजेंसी हो गई थी, क्या ऐसी शिद्दत आ गई थी, क्या ऐसी हसासियत आ गई थी कि जस्टिस डोगर ने इसका ऑर्डर कर दिया। और ये जस्टिस डोगर रिस्पोंडेंट है उस केस में, इन जजेस ने इसको फ्रीक बनाए हुए, उसकी ट्रांसफर को चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने मलिक असद अली केस को पढ़ा, 1998 का वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी इंटरम ऑर्डर के जरिए, अबूरी हुक्मनामे के जरिए किसी भी आला अदालत के जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इस पे अमीरुद्दीन खान साहब और मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि देखें कोवरांटो तो हो सकती है, रिट जारी हो सकती है, कोवरांटो रिट जारी हो सकती है एक जज के खिलाफ, यानी अगर उसकी डिग्री जाली है या वो उसका प्रोसेस ठीक नहीं है तो वो लीगली वो नहीं करता, यानी उस मयार पे पूरा नहीं उतरता जो कानूनी मयार था ओहदे पर बैठने का, तो उसके ऊपर रिट तो कोवरांटो तो जारी हो सकती है। तो इन्होंने कहा, क्या कहते हैं इनको, मुनीर मलिक साहब ने कहा कि सर बात यह है कि इस तरह से इंटरम ऑर्डर के जरिए काम से किसी जज को नहीं रोका जा सकता। और फिर यहाँ पे उन्होंने रिस्पोंडेंट को बुलाया, जो मियां दाऊद हैं, उनको कहा कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको नोटिस कर दिया और साथ ही उन्होंने रिसीव कर लिया। आमिर रहमान साहब को कहा कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, आप रिसीव कर लें। उन्होंने कहा जी मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम वेव कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे उन्होंने कहा जी हम समाअत कल के लिए मुलतवी करते हैं। अभी जजेस जल्दी में उठना चाहते थे मुनीरुद्दीन खान साहब, लेकिन मुनीर मलिक साहब बहुत गुस्से में आ गए। यानी उनकी आवाज़, वो जिस तरह से कल मुझे एक वो अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब कह रहे थे कि वो किसी ने कहा कि कुछ लोगों की आवाज़ में मतलब वज़न होता है और कुछ की बात में जो है वो वज़न होता है, इस तरह की कोई मिलती जुलती उन्होंने बात की। तो उनकी जो यानी उनको उस तरह से इज़हार बरहमी नहीं किया कि वो फट पड़े हों और वो चीख रहे हों, नहीं, उनकी आवाज़ में बहुत बरहमी थी, उनके अल्फाज बड़े सख्त थे। उनके आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप इसको सस्पेंड नहीं कर रहे? कहते नहीं हम नहीं कर रहे क्योंकि हम कल तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर जिसको पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई अदालत जस्टिफाई नहीं कर सकती और आप उस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा, अच्छा इससे तासुर नहीं जाएगा, अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। तो उन्होंने अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा वो तो फिर फाइनल रिलीफ हो जाएगा आपको कि अगर हम ओहदे पे बहाल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा उसने भी तो फाइनल रिलीफ दे दिया परली पार्टी को कि उसने इनको काम से ही रोक दिया, उसका भी यही था कि काम से रोके। तो उन्होंने क्या करें, उन्होंने एक काम गलत किया तो हम भी गलत करें। उन्होंने कहा नहीं, गलत बात नहीं कर रहे भाई, आप जज को बहाल तो करें। कितना गलत ऑर्डर हुआ है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सख्त इस ऑर्डर को के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए। वकील जो है मुनीर मलिक साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डर है जिसका आपने हवाला दिया, क्या इसको उन्होंने लिखा है ऑर्डर में इसने जस्टिस डोगर ने कि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता और यहाँ पे फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं? उन्होंने कहा नहीं। और इसी तरह से मोहम्मद अली, जब वो रिस्पोंडेंट था, उसने कहा कि हमने जी इसका जो असद मलिक केस है इसका हमने हवाला दिया हुआ है अपने रिट में, अपनी जो हमने कोवरांटो दायर की थी उसमें। तो उन्होंने कहा फिर आपको पता नहीं था जब आपने उसको लिखा था कि एक तरफ आप इसका हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरम रिलीफ मांग रहे हैं कि जज को काम से रोक दिया जाए। जज को काम से रोका ही नहीं जा सकता था। तो खैर उन्होंने कहा जो
जमाल खान मंदोखेल साहब, जब उनको कहा गया कि यही मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो जजेस के एहतसाब कवायद फोरम है वहाँ पे भी पेंडिंग है, तो उन्होंने कहा कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। तो अब ऑर्डर सस्पेंड हो गया है। फिर उन्होंने एंड पे जाके सस्पेंड कर दिया। जमाल खान मंदोखेल साहब ने सस्पेंड करवाया। अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब नहीं सस्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उनको कन्विंस किया अमीनुद्दीन खान साहब को जमाल खान मंदोखेल साहब ने, ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको कन्विंस किया और उनके कन्विंस करने पर फिर जजेस ने इस ऑर्डर को सस्पेंड किया और जस्टिस जहांगीरी साहब को जो है वो ओहदे पर बहाल कर दिया, एक उनके जुडिशल उनकी पावर्स बहाल कर दी और जो इंटरम ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया। अब ज़ाहिर कल समाअत होगी। और इसी तरह से एंड में जब ऑर्डर लिखवाया गया तो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बहुत अहम सवाल किया और इनके पहले 3-4 फैसले हैं जिन पे बड़े हमने सवालात उठाए, लेकिन शाहिद बिलाल हसन साहब ने आज बड़ा वैलिड एक सवाल उठाया जिसमें शाहिद बिलाल हसन साहब ने कहा कि आप दोनों साइडें जो हैं वो तैयारी करके आइएगा और ये बताइएगा कि जब एक केस को, अभी एक रिट को काबिल समाअत ही करार नहीं दिया गया, अभी उसके ऊपर एतराज़ात बरकरार हैं, उसके एतराज़ात दूर नहीं किए गए, तो क्या उसमें इस तरह का उसको नंबर लगाकर इस तरह का ऑर्डर किया जा सकता था जब उसके काबिल समाअत होने का अभी फैसला ही नहीं हुआ? तो इस पर भी खासे अमीनुद्दीन खान साहब नहीं चाहते थे कि जमाल खान मंदोखेल इस तरह के रिमार्क्स दें, शाहिद बिलाल हसन साहब इस तरह के रिमार्क्स दें, तो लेकिन उनको ना चाहते हुए भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि जमाल खान मंदोखेल साहब ने यहाँ पर पोजीशन ले ली थी। जजेस ने जाते हुए काफ़ी गुफ्तगू की है, वो ज़ाहिर है आप क्लिप्स उनके सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। और 5 जजेस आए और ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने जुडिशल वर्क नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बेंचेस का टाइम जो है वो तब्दील कर दिया था। जैसे आज जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं उनके बेंच का टाइम 11 साढ़े 11 कर दिया गया और जो मोहसिन तरक्यानी साहब हैं उन्होंने अपने बेंच का टाइम 10:15 कर दिया था। तो जजेस जो हैं वो वहाँ सर सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन्होंने अपना ओपन कोर्ट में बैठ के जुडिशल वर्क भी करना था। आबिद ज़ुबैरी साहब ने इस दौरान गुफ्तगू की, उन्होंने भी एतराज़ उठाया, सवाल उठाया और अब रिस्पोंडेंट्स को नोटिस हो गए, समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है, देखते हैं कल क्या होता है। फिल वक्त तो यह है कि जहांगीरी साहब को कोई जुडिशल पावर्स बहाल हो गई हैं और जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं अभी जाके अपनी अदालत करूँगा। अब देखते हैं कि अब क्या वहाँ पे वो उनकी कॉज लिस्ट जारी होती है या नहीं होती, काम वो कर पाते नहीं कर पाते। तो मैंने कहा हमारे जो दोस्त हैं, छोटे भाई हैं फैसल अब्बास खर, वैसे भी वो बड़े एक्टिव हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर भी रिपोर्टर्स बहुत मेहनती हैं। हुसैन चौधरी साहब हों जो सदर हैं रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, ज़ीशान सैयद साहब हों, एहतशाम कियानी साहब हों, एहतशाम कियानी साहब बीमार भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, फ़याज़ महमूद साहब हों, अवैस यूसुफ ज़ई साहब हों, साकिब बशीर साहब हों। साकिब बशीर साहब तो बहुत ही आप उनको देखते हैं, लेकिन मैंने फैसल अब्बास खर को कहा कि आप फौरी तौर पर जाकर और देखें कि जहांगीरी साहब की कोर्ट रूम खुलती है नहीं खुलती, अमला आता है नहीं आता, कॉज लिस्ट जारी होती है नहीं होती, या क्या होता है, किस तरह से होता है। तो वो रिपोर्ट ज़ाहिर है ट्विटर पे कर रहे होंगे। अब तक जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद कोई अपडेट उन्होंने ट्वीट कर भी दी हो, फैसल अब्बास खर जो कि ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।